हेलो गाइस, वेलकम बैक टू stanium.com। तो आज अपन सीखेंगे कि स्टेनियम पे आपका प्रॉपर्टी कैसे होस्ट किया जा सकता है, कैसे लिस्ट किया जा सकता है, स्टेनियम से आपका वेबसाइट कैसे बनाया जा सकता है। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द स्टेनियम कि एग्जैक्टली स्टेनियम है क्या। तो बेसिकली हम एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर द ऑल द हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। तो उसमें वेबसाइट बिल्डर है, चैनल पार्टनर मैनेजर है, उसमें बुकिंग इंजन, प्रॉपर्टी मैनेजर, कुछ मार्केटिंग टूल्स और ये सब आता है एक एडवांस सिक्योरिटी के साथ। तो बेसिकली आज उसमें से हम ये टूल ट्राई करने वाले हैं जो है वेबसाइट बिल्डर। तो चलिए शुरू करते हैं कि वेबसाइट डायरेक्टली स्टेनियम से कैसे बनाई जाती है। और बिफोर गोइंग अहेड एक अपन उसमें एक 14 डेज का फ्री ट्रायल रखा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है बनाने के लिए तो आज ही साइन अप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा लैंडिंग पेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दो ऑप्शन है यहाँ पे। आप डायरेक्टली, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह रहेगा, iOS जो भी है, आप डायरेक्टली लॉग इन विथ गूगल कर सकते हैं। आपके पास कोई कंपनी का ऑफिशियल ईमेल है तो आप कंटिन्यू विथ ईमेल कीजिएगा। तो अपन कंटिन्यू विथ ये करते हैं, गूगल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका पहला नाम। तो हम यहाँ पे चलो एक्चुअल नाम यूज करते हैं। मोबाइल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस है, जो प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटैलिटी चेन है, उसका नाम डालना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम आएगा, क्या है आपका एग्जैक्टली। तो ये हमारा कैंप साइट है, तो ऑर्डर में डालेंगे लोकेशन पावना लेक। देन नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू हैव, डू यू मैनेज, मतलब एक साथ कितनी जगह जगह पे आप मैनेज करते हो। तो अगर आपका सिंगल प्रॉपर्टी रहेगा तो आप वन सेलेक्ट कीजिएगा, बिटवीन 2 to 5 जगह पे प्रॉपर्टी आपका, तो वो सेलेक्ट कीजिएगा। तो अपना एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही देखेंगे। मेरा जो भी उसका क्या रीज़न है साइन अप करने का या फिर बनाने का, तो इंक्रीज द बुकिंग या फिर आपका जो भी रहेगा रीज़न, तो आप डाल सकते हो आपके हिसाब से। और ये इनिशियल सेटअप फिनिश करेंगे। तो ये हमारा आता है डैशबोर्ड। तो यहाँ से अपन अपन प्रॉपर्टी बनाना चालू करेंगे। पे लैंड होते हो तो राइट साइड में ये आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका 14 डेज का फ्री ट्रायल चालू हो गया है। और इट आफ्टर 14 डेज यानी 27th ऑफ अक्टूबर को एंड होगा। तो 14 डेज में आप पूरा वेबसाइट लाइव जा सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके अंदर, आप बुकिंग एक्सेप्ट भी कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। तो हम सबसे पहले जाएंगे प्रॉपर्टी मैनेजर पे। जैसे कि हमारा सिंगल प्रॉपर्टी है, सिंगल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपन डिटेल भरेंगे। तो डिटेल्स चालू करने से चालू करने से पहले ये सब चीज़ें आपके पास कुछ डिटेल्स चाहिए। जैसे कि कुछ कंटेंट चाहिए। जैसे कि आपका नेम है, टाइटल है, फिर इमेजेस प्रॉपर चाहिए, फिर यूट्यूब अगर रहता है यूट्यूब का लिंक चाहिए। और ये अपना इटनरी चाहिए प्रॉपर्टी का। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो तो बेसिक ही है, एमनिटीज वगैरह। देन प्रॉपर्टी एक्टिविटी FAQ स्पेसिफिकली। ठीक है। एंड प्रॉपर्टी का लोकेशन में जो उसका जो जो चीज़ें चाहिए रिक्वायरमेंट, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में वो सब चीज़ें डाल दूंगा। ठीक है। तो अभी हमारा जो सेक्शन है, हम प्रॉपर्टी टाइप है कैंपिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी का टाइटल वगैरह डाल देते हैं अपन। ठीक है, एक सेकेंड।
ओके, टाइटल। ओके, सबटाइटल में आएगा आपका जो प्रॉपर्टी का स्लोगन है, तो आप वो डाल सकते हो उसके अंदर। और ये अबाउट प्रॉपर्टी, चैट जीपीटी या फिर कंटेंट राइटर या खुद से आपको जैसे भी रहेगा, आप बना के डाल सकते हो उसके अंदर। यहाँ से लोगो सिलेक्ट करेंगे, देन प्रॉपर्टी इमेजेस, आपके पास जितनी अच्छी जितनी बढ़िया क्वालिटी की फोटोज रहेंगी उतनी वेबसाइट बेस्ट दिखाई देगी। तो स्पेशली इमेजेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, देन यूट्यूब का वीडियो, आपको अच्छा सा वीडियो एक हाथ पोस्ट करना है या फिर ब्रांड कोलैबोरेशन जो भी आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह किया है, तो जो वीडियो पे पोस्ट किया रहता है उसका लिंक यहाँ पे डालना है डायरेक्टली। प्रॉपर्टी का इटनरी आपके पास अगर आपको डालना तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, बेसिकली पैकेज का इटनरी रहता है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी जाएगा, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका जो जिसके ऊपर से डायरेक्टली कस्टमर कांटेक्ट करेगा, तो ये मोबाइल जो होम पेज में अपना कांटेक्ट या डायलर का आइकॉन आता है, ठीक है, वहाँ से अपना ये रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यूपीआई आईडी जिसके ऊपर आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर यूपीआई आईडी ये प्राइमरी अकाउंट का चाहिए। अगर आप बाद में अकाउंट चेंज करते हो, लेट सपोज एचडीएफसी बैंक है उसका यूपीआई दे दिया, देन आपके पास अगर एसबीआई वगैरह है वो सेकेंडरी वो प्राइमरी कर दिया, तो आपका ये इसके ऊपर पेमेंट आने नहीं वाला, मतलब एरर दिखाई देगा। तो आपको कंपलसरी एक ही यूपीआई रखना है, वही सेम जिसके ऊपर आप ये यहाँ पे जो यूपीआई आईडी डाला है वही प्राइमरी अकाउंट होना चाहिए आपका, जीपे या फोन पे जहाँ से आप यूपीआई आईडी ले रहे हो। देन प्रॉपर्टी का एड्रेस आएगा यहाँ पे, आपकी सोशल मीडिया लिंक्स, इंस्टाग्राम, देन फेसबुक। ठीक है, ये कुछ एमिनिटीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेक व्यू है, माउंटेन व्यू है, गार्डन बारबेक्यू फैसिलिटीज है, कार विथ म्यूजिक, लग्जरी टेंट्स, पेट फ्रेंडली, शेयर्ड बाथरूम भी है, कैंप फायर भी है, टेंट स्टे है, इंडोर गेम है, स्विमिंग पूल नहीं है। जो एक्चुअल एमिनिटीज है वही सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटीज है, पावर बैकअप, एयर कंडीशन वाले, ये प्रॉपर्टी के एमिनिटीज है। ठीक है, आप यहाँ पे रूम का एमिनिटीज ना डालिएगा, रूम का सेपरेट ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से आप रूम का सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पार्किंग, ठीक है, देन फिर एक्टिविटीज में क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। गेम्स, इंडोर गेम्स, बारबेक्यू, बॉनफायर। ठीक है, एफएक्यू, एफएक्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपका जो ओवरऑल प्रॉपर्टी का विजिबिलिटी बढ़ती है, गूगल पे रैंकिंग बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको रेडी करके रखनी चाहिए ऑलरेडी। कम से कम 5 या मैक्सिमम 10 आप एफएक्यू डाल सकते हो। उसमें से ध्यान रखिएगा, एफएक्यू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आना चाहिए, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ पे है, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं डालना है एफएक्यू में, जो रिलेवेंट पॉइंट नहीं है।
तो दोस्तों हमारा FAQ रेडी है। तो यहाँ पे ये सेम कंटेंट कॉपी नहीं करना है आपको। दूसरा आपका एक्चुअल कंटेंट है जहाँ से कस्टमर रिलेट करे, वो वाला कंटेंट डालना है। ठीक है। और एंड में प्रॉपर्टी लोकेशन। गाइस लोकेशन ऐड करते टाइम कुछ पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको डायरेक्टली गूगल मैप का ऐसा लोकेशन पेस्ट नहीं करना है। तो पहले आपको गूगल मैप पे जाना है। ठीक है, उसके बाद ये शेयर बटन है, एम्बेड मैप पे क्लिक करना है। और जो भी ये कॉपी HTML आपका कोड आता है, तो उसको कॉपी करना है आपके नोट पैड के ऊपर। ठीक है। और ये कोलन के बाद जो भी URL दिखाई देती है उसको कॉपी करना है, लाइक दिस। एंड इसको इस बॉक्स में पेस्ट करना है। सबमिट। डन। तो आगे अपन बढ़ेंगे। आपके प्रॉपर्टी पे रूम टाइप क्या है, तो अपन रूम के लिए आगे जाएंगे। तो फर्स्ट अपन सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि इनके पास तीन तरह के टेंट्स है। एक डोम टेंट है, दूसरा अल्पाइन टेंट है, ट्रायंगुलर टेंट टाइप, और थर्ड है सफारी टेंट। तो अपन सफारी टेंट से चालू करेंगे। ठीक है, तो उसका ठीक है। ठीक है, रूम टाइप्स टाइप्स तो अपन डालेंगे कि डिलक्स है, आपका लग्जरी है। जो सूटेबल रूम टाइप्स है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से लग्जरी सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट रूम व्यू। लेक व्यू है रूम को। टोटल एरिया 10 बाय 10 का है, तो 100 स्क्वायर फीट डालेंगे। इसका नाम अपन सिलेक्ट करके रखा है, पाउनल लाइक सफारी टेंट। नंबर ऑफ रूम्स टोटल इनके पास 3 है। ठीक है। रूम का छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनाया गया है, तो वो डालेंगे यहाँ पे। एक चीज़ याद रखेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्राइसिंग मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली प्राइसिंग हमारी चेंजेस होती रहती है। किसी भी प्रॉपर्टी, सैटरडे को अलग, संडे का अलग, कोई 31st का इवेंट रहता है, कोई 26 जैन का इवेंट रहता है। तो प्राइसिंग अपना सेम कहीं कभी भी नहीं रहता। तो मिस्टेकली अपन प्राइसिंग डालते हैं डिस्क्रिप्शन में, फिर वो हाईलाइट हो जाती है। और सामने वाला बंदा समझता है कि पर्टिकुलर इवेंट के लिए यही प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग के लिए अपने पास सेपरेट सेक्शन है, सेपरेट कैलेंडर है, आप उसके अंदर डाल सकते हो प्राइसिंग। तो ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इटनरी का, एटनरी। तो वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डालेंगे। ओके। उसके पास बेड टाइप डबल बेड, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी। तो आपका लेट सपोज सिंगल ब्लेड, आपका जो कॉटेज है उसके अंदर आप मैक्स मतलब ऑक्यूपेंसी तो फिलहाल 2 लोगों की है, लेकिन एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह डाल के अगर 3 बंदे होते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो मैक्सिमम। अभी इसका मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 3 लोगों का है, वो डालेंगे। बेस बेस कैपेसिटी अडल्ट का है 2, मैक्सिमम अडल्ट है 3, बेस चिल्ड्रन 1, मैक्सिमम 2। ठीक है। उसके बाद बाथरूम डिटेल्स, बाथरूम है इसका 1, बाथरूम अवेलेबल, यस डालेंगे। मील ऑप्शन डालेंगे, क्योंकि अपन ये सब ऑल मील इंक्लूसिव पैकेज दे रहे हैं। ठीक है। रूम प्राइस, अभी इसमें बेस्ट, इसका लॉजिक ऐसा है कि बेस्ट अडल्ट के हिसाब से चलता है। मतलब कि आपका बेस्ट पर पर्सन, अभी इनका चार्जेस है 4000। तो पूरा बेस्ट प्राइसिंग में 2 लोग मतलब 8000 पूरा रूम का चार्जेस आ जाएगा। तो 7999 डालेंगे। एक्स्ट्रा अडल्ट जो भी थर्ड पर्सन ऐड होगा उसका अपन 3000 अलग से लेंगे। एक्स्ट्रा चिल्ड्रन रहेगा
तो उसका 1500। और चिल्ड्रन एज, अभी हर प्रॉपर्टी का चिल्ड्रन की पॉलिसी अलग रहती है। कोई बंदा लेस देन 5 ईयर फ्री देता है, कोई लेस देन 10, कोई लेस देन 15। तो आपका प्रॉपर्टी के हिसाब से आपकी पॉलिसी आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे कि इस प्रॉपर्टी के लिए पर्टिकुलर लेस देन 5 ईयर के किड्स फ्री रहेंगे। रूम के अंदर क्या क्या अमेनिटीज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेक व्यू है, माउंटेन व्यू है, फर्स्ट एड किट है, ट्रैवल डेस्क। इटनरी में भी मेंशन कर सकते हो आप। पार्किंग, ठीक है। यहाँ से रूम डिटेल सपोज सिलेक्ट करें। कम से कम 10 फोटोज चाहिए। अभी अपने पास इनके 3 ही फोटो है, ठीक है। और जो भी रिलेवेंट टैग है जैसे कि अपन यहाँ पे डालेंगे कि भाई ये रूम का है, हॉल का है, बाथरूम का है, और सेव करेंगे। ओके, सेकंड ऑप्शन डालेंगे अपन। इनका है अल्पाइन टेंट, ये वाला। तो इसकी डिटेल्स अपन भरेंगे। टेंट का साइज 40 स्क्वायर फीट, पाउना लेक अल्पाइन टेंट। मेक श्योर कीजिएगा जहाँ से भी आपका प्रॉपर्टी है, अगर टेंट स्पेसिफिकली अगर रहता है तो आप उस जगह का नाम डाल सकते हो। जैसे लोनावला है तो आप लोनावला कैंपिंग, महाबलेश्वर है तो महाबलेश्वर अल्पाइन कैंपिंग, आपका भंडारदरा है भंडारदरा कैंपिंग। बाकी अगर रिजॉर्ट वगैरह है तो उनका ऑलरेडी अच्छा खासा ब्रांडिंग हुआ रहता है। अगर आपका नया रहता है सेटअप तो अगर आप इनिशियल नेम वहाँ पे डालते हो हेडलाइन में तो वो एसईओ के लिए अच्छा रहता है। आपका इजीली या फटाफट रैंक हो सकता है। यह रूम डिस्क्रिप्शन। अपन डाल के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तो आप भी आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आ गई है, रूम्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अपन नेक्स्ट जाएंगे रेट्स एंड अवेलेबिलिटी के पास सेक्शन में। ठीक है, पाउना लेक सफारी टेंट, जैसे आप देख सकते हो दो ऑप्शन डाले हमने, सफारी टेंट एंड अल्पाइन टेंट्स। तो सफारी टेंट का प्राइसिंग था 4000 पर पर्सन। तो अपन यहाँ से अगर पूरा अपन सिलेक्ट करेंगे, पर रूम अवेलेबल रूम है 3 और प्राइस पर रूम रहेगा 7999। और एड रूम अपडेट। तो लेट सपोज अगर आपका सैटरडे का प्राइसिंग अलग रहता है तो आप यहाँ से सैटरडे छोड़ के बाकी के सब जो डेज है वो सिलेक्ट कीजिए कर सकते हो। और जो सैटरडे का लेट सपोज आपको प्राइसिंग रखना है, सॉरी गलती से 3 हो गया, तो लेट सपोज कोई बंदा एक एक्स्ट्रा ऑब्वियसली रहता है रूम का प्राइस, तो यहाँ से अपडेट कर सकता है कि भाई मेरा सैटरडे का 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। सिंपल। तो वीकडे का प्राइसिंग 7999, सैटरडे का 8500। तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इनके केस में ये वीकेंड और वीकडे का प्राइसिंग सेम ही रखते हैं, तो अपन वही करेंगे।
799 यानी 4000 पर पर्सन, सॉरी 4000 पर पर्सन यानी 8000 पर रूम का। ऐसे ही अपन हर महीना ये अपडेट करेंगे, आगे के 2-3 महीने का अपडेट करके रख सकते हैं। नवंबर और दिसंबर, तो ओके। जैसे कि आप जानते हो दिसंबर का पीक सीजन रहता है, तो अपन सैंपल के लिए अभी फिलहाल दिसंबर की प्राइसिंग डबल रखेंगे, या फिर 1499 चार अवेलेबल है। समटाइम्स होता क्या है कि बंदे डायरेक्टली वेबसाइट पे बुकिंग करते हैं एडवांस में जाके, तो हम ये अपडेट करना भूल जाते हैं कि भाई अपन सेमी प्राइसिंग रखते हैं, जो रेगुलर प्राइसिंग रखते हैं। रेगुलर प्राइसिंग हमने डिसाइड किया है, तो वो सॉरी 1499 हो गया, तो इसको करना है 14999, 14999, और इसका जाएगा 799 एंड 799, और यहाँ से अपडेट करना है। तो हमने इस साल का पूरा कैलेंडर अपडेट कर दिया प्राइसिंग से। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है अल्पाइन टेंट। तो अल्पाइन टेंट का प्राइसिंग इन्होंने रखा है 1499, जो कि टोटल 10 टेंट इनके पास, मतलब 3000 पर कपल होता है। ये 2999, ओह सॉरी, ये दिसंबर का गया। चलो दिसंबर का खाली चेंज करते हैं। 5999, ठीक है। तो अभी करंट मंथ से अपडेट करते हैं इसको। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हो गया, ठीक है। यहाँ से अपडेट बुकिंग करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ से आपकी जो भी बुकिंग कंफर्म होती है यहाँ पे दिखाई देगी, थीम प्रीव्यू। तो जो भी हमने डाटा फिलअप किया है, हमारे पास कुछ ऑप्शन रहते हैं, वो लाइक हमारा फाइनल थीम कैसा रहेगा, तो अपन यहाँ पे जाके देख सकते हैं पूरा। तो ये अपना यहाँ पे हेडिंग आएगा, प्रॉपर्टी का नाम। आप जितने बढ़िया फोटो डालेंगे उतने बढ़िया आपका वेबसाइट दिखाई देगा, जितने आप लो क्वालिटी के डालोगे वेबसाइट भी वैसा दिखाई देगा, सिंपल। और ये गया हमारा लोनावड़ा महा वीडियो, और यहाँ पे लोकेशन चेक करते हैं एक बार, अपडेट नहीं हुआ शायद। तो ये सफारी टेंट अपन देखेंगे, इसके कुछ फोटोज आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हो 3 ही फोटो थे अपने पास, तो हमने 3 ही अपडेट किए। ये आइटनरी आ गया पूरा, और ये है बुकिंग इंजन यहाँ पे, लेफ्ट और राइट में व्हाट्सएप के फोटोज। तो वी विल गो विथ द सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला थीम कैसा दिखाई देता है, ओके। तो फाइनल मोबाइल व्यू में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लाइक दिस। तो इसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हो कि आपको कैसा लगा। तो इसको भी पब्लिश करेंगे, यस, ठीक है। तो उसके बाद, उससे पहले
थीम भी पब्लिश करने से पहले आपको कुछ सेटिंग करना है, जैसे कि आपकी जो प्राइमरी डिटेल्स है, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये 14 डेज के बाद आपका प्लान एक्सपायर होगा, तो यहाँ से आपको प्लान यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या यहाँ से ये बेल आइकॉन से भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर पेमेंट गेटवे रहता है, तो पेमेंट गेटवे की एपीआई हमारे साथ शेयर करके आपको प्रॉपर पेमेंट का ऑप्शन दे देंगे वहाँ से भी। ठीक है। ये डोमेन ऑलरेडी इन दिस केस ऑलरेडी हमने इसको कनेक्ट किया था, वो आपको एंड में दिखाते हैं कि नया डोमेन कैसे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो नई वेबसाइट के लिए। तो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डालेंगे पहले। तो जो भी ओनर का नाम है या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम जाएगा। फिर उनका ईमेल और फ़ोन, और ये इंफॉर्मेशन अपन सेव करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आपका जो ब्रांड का डोमेन है, तो वो आपके इस वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पे आने के बाद सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, डोमेन मैनेजमेंट, अभी, और ऐड न्यू डोमेन। ऑलरेडी इन दैट केस यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो क्लाइंट है उनका डोमेन साइन अप के टाइम ही कनेक्ट करके लिया था। लेकिन अगर आप नया डोमेन कनेक्ट करने जाते हो तो ये स्टेप उसके लिए भी रिलेवेंट है। तो आपको यहाँ पे जाने के बाद आपका जो डोमेन है वो यहाँ पे डालना है। मैं सपोज एक एग्जांपल डालता हूँ, campfire.in। ठीक है। सेव डोमेन करना है, और यहाँ पे जो स्टेप दिए गए हैं कि आपके जो डोमेन प्रोवाइडर है, गोडैडी है, होस्टिंगर है, या बिग जो भी कोई जहाँ से भी आपने डोमेन परचेस किया रहेगा, तो वहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड में जाने के बाद आपको ए रिकॉर्ड वो एडिट करना है या नहीं रहेगा वो ऐड करना है। I'll tell you कैसा। तो मैंने ये ठीक है, ये लोकेशन कॉपी किया, देन मेरा गोडैडी में अकाउंट है। वो डालने के बाद आप डायरेक्टली गोडैडी का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे लैंड हो गए। जो भी आपका रिलेवेंट डोमेन है जो आपको कनेक्ट करना है आपके वेबसाइट से, उसके डीएनएस रिकॉर्ड में जाना है, और वहाँ पे ए रिकॉर्ड, स्पेसिफिकली टाइप ए रिकॉर्ड ढूंढना है। ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड में जाने के बाद ए रिकॉर्ड ढूंढना है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला है रिकॉर्ड, एडिट करके नेम @सेम रखना है आपको, और होस्ट और .2 इस वाले 13-122 पे आपको रिडायरेक्ट करके सेव करना है। ठीक है। अभी सक्सेसफुली सेव करने के बाद आपको एक काम करना है, stenium.com पे जाके ये जो कांटेक्ट वाला बटन है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, या एक ये ईमेल आईडी है और ये व्हाट्सएप है। आप इसमें से किसी के ऊपर भी आपका ये स्क्रीनशॉट जो आप रिडायरेक्ट करोगे, सपोज आप ये डोमेन पे गए, डोमेन सेव किया, एक सेकंड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के, इसका स्क्रीनशॉट, और ये डीएनएस का ए रिकॉर्ड आपने जो डाल अपडेट किया है, इसका स्क्रीनशॉट, दोनों स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे आपको भेजने हैं।
आइदर ईमेल या फिर फ़ोन नंबर। तो आपका वेबसाइट विद इन एक आधे घंटे में मैक्स टू मैक्स अपडेट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये वेबसाइट बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। आप डायरेक्टली आपको लिंक शेयर करूँगा, आप जाके देख सकते हो, आपको कैसा लगा। आप वीडियो डेफिनेटली अब बता दीजिएगा, आपका जो भी कुछ इंक्वायरी रहेंगी कमेंट में डाल सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है, उसके ऊपर रीच आउट कर सकते हो। तो थैंक यू।